हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अभी रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। अब बात करते हैं करूर वैश्य बैंक के बारे में। तो करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में की गई। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु में। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं एन.एस. श्रीनाथ। और करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लालजी टंडन गवर्नर थे यानी कि राज्यपाल थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो ये थे लालजी टंडन और ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस पर्सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी मैरिली ट्रम्प ने टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन नामक पुस्तक लिखी है। तो ये है मैरिली ट्रम्प। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, बिजनेस पर्सन और ऑथर है और यह अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भांजी है। और अभी इन्होंने ही टू मच एंड नेवर इनफ नामक एक पुस्तक लिखी है और इन्होंने यह पुस्तक ट्रंप परिवार पर लिखी है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी और छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो ये है हरियाणा। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। वर्तमान समय में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान समय में हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण। और हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। और अभी हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो हरियाणा से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WFDSA यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी WFDSA की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत 15वें स्थान पर है। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है अमेरिका, सेकेंड पोजीशन पर है चाइना और थर्ड पोजीशन पर है कोरिया और जर्मनी। और भारत इसमें 15वें स्थान पर है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद्य तैयार करेगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उड़के।
और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है PR रामचंद्र मेनन। और अभी छत्तीसगढ़ के शहर नया रायपुर का नाम बदल कर अटल नगर रखा गया है। साथ ही में भी छत्तीसगढ़ में CG हार्ट ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसे वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ में अभी पढ़ई तुहार द्वार नामक एक ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो अभी CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए CBDT के साथ में समझौता किया है। अब बात करते हैं CBIC के बारे में। तो CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई। CBIC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और CBIC के अध्यक्ष है अजित कुमार। और क्योंकि CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए CBDT के साथ में समझौता किया है, तो बात करते हैं CBDT के बारे में। तो CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और CBDT के अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए BEML के साथ में समझौता किया है। अब बात करते हैं BEML के बारे में। तो BEML का फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में और BEML के MD एंड चेयरमैन है श्री DK होता। श्री DK होता। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब इस एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च करा है स्पेस एक्स ने। तो अब बात करते हैं स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स यह एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चर एंड स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में और स्पेस एक्स के फाउंडर है इलॉन मस्क। और अभी स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया है। तो बात करते हैं दक्षिण कोरिया देश के बारे में। तो यह है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियन वॉन। दक्षिण कोरियन वॉन। और वर्तमान समय में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति है मून जाए इन। मून जाए इन। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोमुरा ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी नोमुरा ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP 6.1% तक रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर सही है। अब यह अनुमान लगाया है नोमुरा ने। तो बात करते हैं नोमुरा के बारे में। तो नोमुरा यह एक जापानीज फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में और वर्तमान समय में नोमुरा के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कोजी नागई। कोजी नागई। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करा है। यह जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और करीब 25,000 किसान
को इसका लाभ मिलेगा। और इसका उद्घाटन करा है हरसिमरत कौर बादल ने। तो ये है हरसिमरत कौर बादल। यह वर्तमान समय में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है और अभी इन्होंने ही मिजोरम राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करा है। अब बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो ये है मिजोरम। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। वर्तमान समय में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है जोरम थंगा और वर्तमान समय में मिजोरम के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। और अभी मिजोरम में ही जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो मिजोरम से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एसएपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी कुलमीत बावा एसएपी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सी आंसर सही है। तो ये है कुलमीत बावा और ये अभी एसएपी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो बात करते हैं एसएपी के बारे में। तो एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम्स एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। एसएपी यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1972 में की गई और इसका हेडक्वार्टर है वुर्टेम्बर्ग जर्मनी में। वुर्टेम्बर्ग जर्मनी में। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर घर पहुंचाया जाएगा, जिससे उन्हें कोविड के चलते राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी शुरुआत की है दिल्ली ने। तो बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो ये है दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। वर्तमान समय में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभियान आयोजित किया गया? तो अभी भारत और अमेरिका देश की नौसेना के बीच में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। यह युद्ध अभ्यास अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के समीप किया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो यह है अमेरिका। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर्स और वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यहीं समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और आपके ऑप्शन है एम एस धोनी, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या फिर ब्रेट ली। तो अभी ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इसका डी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और आपके ऑप्शन है अजरबैजान, ईरान, गेबोन या फिर दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और आपके ऑप्शन है अजरबैजान, ईरान, गेबोन या फिर दक्षिण अफ्रीका। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।